आज की वीडियो एक वीवो Y12 पे है, जिसमें एरर है फ़ोन टेम्परेचर इज़ टू हाई का, जो कि चार्जिंग में अक्सर आता है। और दूसरा एरर है चार्जिंग स्टॉप कॉन्टैक्ट सेल्स का। ये वीवो में आप अक्सर ये एरर देखते हैं। इसमें थोड़ा फ़ोन में क्या दिक्कत है, कहाँ से ये एरर आ रहा है और उसको कैसे क्लियर करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ़ोन पे एरर है फ़ोन टेम्परेचर इज़ टू हाई, चार्जिंग स्टॉप्ड। तो चलिए देखते हैं। मोस्टली जो वीवो का थर्मिस्टर रहता है चार्जिंग वाला, वो हमारा सब पीसीबी पे लगा होता है। तो सबसे पहले मेन पीसीबी की जगह सब पीसीबी ही चेक करते हैं। तो सब पीसीबी जैसे कि हम देख ही रहे हैं, ये डुप्लीकेट सब पीसीबी किसी ने डाल रखा है ऑलरेडी। और उसमें अगर मैं थोड़ा डिवाइडेड वोल्टेज चेक करूं कि थर्मिस्टर का आउटपुट क्या है, तो वो वैल्यू जो है सही नहीं है। तो मतलब ये है कि या तो रेफरेंस सप्लाई सही नहीं है, जहाँ R1 की वैल्यू में प्रॉब्लम है, जहाँ फिर ये डुप्लीकेट जो पीसीबी डाल रखा है इसमें जो थर्मिस्टर रहता है उसकी वैल्यू में कोई इशू है। मतलब वैल्यू जो है नॉर्मल नहीं है जितनी होनी चाहिए। और लेफ़्ट में आप ये देख पा रहे हो करंट का ड्रॉप, जो कि साफ दिखा रहा है कि फ़ोन में जो है टेम्परेचर का एरर आ रहा है, जिसकी वजह से करंट कंजप्शन जो चार्जर का है वो ड्रॉप हो जा रहा है। तो मैं यहाँ ये कंफर्म करने के लिए कि ये थर्मिस्टर का ही इशू है या फिर इस फ़ोन में आईडी का प्रॉब्लम भी है, तो मैं यहाँ कुछ वोल्टेज जो है अपनी डीसी की तरफ से इसको दे के देख रहा हूँ कि एरर ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। कुछ सप्लाईज़ हैं जो कि मैं नॉर्मली देखता हूँ फ़ोन्स में, जो थर्मिस्टर का आउटपुट कितने वोल्ट को सही मानता है। वो सीपीयू सेंस करे या चार्जिंग करे या पीएम करे, कोई भी मतलब कितनी आउटपुट को जो है वो ओके समझता है। तो ऐसे मैंने कुछ सप्लाईज़ यहाँ पे इंजेक्ट करके देखी हैं सर्किट में। लेकिन यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि फ़ोन में कुछ और इशू भी है। मतलब हमको जो है बैटरी कनेक्टर की तरफ भी चेकिंग करनी चाहिए। तो चलिए ऊपर मेन पीसीबी भी चेक कर लेते हैं, वहाँ पे भी कोई समस्या ना हो। चलिए माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं क्या हालात हैं पीसीबी बैटरी कनेक्टर के। तो यहाँ जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स की जगह है, लेकिन कंपोनेंट यहाँ से मिस हैं और किसी ने जो है स्क्रैच भी कर रखा है। तो डायोड मोड चेक कर लेते हैं बैटरी कनेक्टर पे, जो अपनी सेंटर वाली पिन है बैटरी आईडी की, कि उसमें कुछ रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही। ऑलरेडी किसी ने स्क्रैच किया हुआ है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ से R1 मिसिंग हो, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही हो। एक्चुअली ये फ़ोन में जो है दो तरीके का इशू है। ऑलरेडी किसी ने पंगे वंगे कर रखे हैं, यहाँ भी स्क्रैच किया हुआ है, शायद जंपर भी लगाया हुआ है, पर रिपेयर जो है मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ऊपर रिपेयर करके छोड़ दिया। प्रॉब्लम नीचे भी है और प्रॉब्लम जो है ऊपर भी है, इस वजह से शायद वो नहीं इसको बना पाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि रिपेयर जो है सक्सेसफुल हम कर पाएँ। एक्चुअली ये जो डुप्लीकेट पीसीबी होते हैं, इनमें जो थर्मिस्टर की जगह इन्होंने फिक्स वैल्यू का रजिस्टर लगा रखा है, इस पर बहुत ज़्यादा आप यकीन नहीं कर सकते हो। ये वैल्यू इनकी अबनॉर्मल रहती है, तो आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा के चेक करना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू जो है नॉर्मल है या नहीं। नहीं तो फिर आपको अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई करनी पड़ेगी। अगर आप सेफ्टी चाह रहे हो तो फिर आपको यहाँ थर्मिस्टर लगा देना चाहिए। अगर सिर्फ आप एरर बाईपास करना चाह रहे हो, सेफ्टी सूफ्टी का इशू नहीं है, तो फिर जैसा डुप्लीकेट पीसीबी की कंपनी ने फिक्स वैल्यू का रजिस्टर लगाया, आप भी वैसे ही लगा सकते हो। बस ऐसा लगाना है कि एरर जो है नहीं आए। तो एक बार इसमें जो सब पीसीबी है, वो एक वर्किंग फ़ोन का सब पीसीबी लगा के मैं चेक करने लगा हूँ। देखता हूँ टेम्परेचर का एरर जो है वो चेंज होता है कि नहीं। तो चार्जर लगाया है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अब की बार अनेबल टू चार्ज आ गया, कॉन्टैक्ट सेल्स का मैसेज आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें थर्मिस्टर का भी इशू है और इसमें जो आपका बैटरी आईडी है उसका भी इशू है। तो फिर से डुप्लीकेट पीसीबी लगाने पे जो एरर है वो टेम्परेचर का एरर दोबारा उसने शो कर दिया। तो मतलब ये है कि हमको थर्मिस्टर पे भी काम करना पड़ेगा सर्किट पे, और जो हमारा बैटरी आईडी का सर्किट है उस पे भी हमको जो है काम करना पड़ेगा। तो चलिए बैटरी आईडी की तरफ चेकिंग करते हैं। एक बार पहले बैटरी की R2 चेक कर लेते हैं। बैटरी आईडी पे जो लगी है, सेंटर वाला पॉइंट जो है आईडी है, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लेते हैं। R2 की जो वैल्यू है 33K लगी हुई है। ठीक है, तो R2 हमारी तकरीबन ओके है। और
इधर देख लेते हैं बोर्ड में कुछ डायोड मोड, कुछ ओम मोड कुछ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ऊपर से एक कनेक्शन मिस है ना, अपना पॉइंट जो है स्क्रैच किए हुए हैं, तो मे भी यहाँ से लाइन ओपन हो, क्योंकि दूसरे फ़ोन से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ऊपर एक रजिस्टर लगा होना चाहिए जो कि इसी लाइन का है, तो फिर यहाँ लाइन जो है हमारे को ओपन मिल रही है, तो वहाँ पे हमको एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा। बाकी एक बार यहाँ से ट्रेस भी कर लेते हैं, दोनों सेम ही पॉइंट है, वहाँ से हम इधर भी पॉइंट ट्रेस कर लेते हैं कि कहाँ आ रहा है। जी ये वाला पॉइंट है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा ही पॉइंट रह गया है, तो फिर उस पॉइंट पे जंपर लगाने की बजाय हम क्या करेंगे, जो बैटरी कनेक्टर में हमारा बैट आईडी का सेंटर वाला कनेक्शन है वहाँ से एक जंपर उठाएंगे, और ये वाला जो पॉइंट मुझे लेफ़्ट साइड लग रहा है ये हमारा रजिस्टर का दूसरा साइड रहेगा, तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे और रजिस्टर का जो सेकंड साइड बचेगा, मतलब जो ओपन होगा, वहाँ से उठा के हम जंपर लगाएंगे। कहाँ? हमारे बैटरी कनेक्टर पे, बैट आईडी वाले कनेक्शन पे। तो इसका डायग्राम वगैरह तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वीवो का कोई और फ़ोन लेते हैं, उसकी जो बैट आईडी वाली R1 की रजिस्टर है वो यहाँ एक बार लगा के ट्राई करके देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सर्किट मोस्टली सेम ही होते हैं, तो बात जो है बन जाएगी। चलिए वही जो आपको बोला पहले कि ये जो साइड पे हमको पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे R1 लगाएंगे, और R1 का जो दूसरा साइड है वहाँ से एक जंपर उठा के हम जोड़ देंगे बैटरी कनेक्टर की बैट आईडी वाली पिन पे। ये जंपर लगाते समय एक बात का ध्यान देना है कि वायर जो है कहीं ग्राउंड से टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली वायर जो है आपको देखने में लग रही है कि जैसे वार्निश इस पे चढ़ी है, इंसुलेटर चढ़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ये ग्राउंड से टच करेगी तो जो लाइन है वो ग्राउंड हो जाएगी। तो चलिए एक बार चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। चार्जिंग जो है चलने लगी है, ठीक है। आईडी हमने रिपेयर कर ली, और जो सब पीसीबी है वो हमने ओरिजिनल वाला डाल रखा है, लेकिन कस्टमर का डुप्लीकेट सब पीसीबी है तो वही उसको डाल के देना है। तो हमको जो है नीचे, मतलब सब पीसीबी पे जो थर्मिस्टर लगा है ना, जो उन्होंने फिक्स वैल्यू का रजिस्टर लगा रखा है डुप्लीकेट वालों ने, तो वो भी हमको अभी जो है रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए आईडी तो क्लियर हुई, अब जो थर्मिस्टर का एरर है वो भी क्लियर कर लेते हैं। अब इस फ्लेक्स में और सब पीसीबी में ये कोई एरर नहीं दे रहा, तो यहाँ पे देख लेते हैं रेफरेंस क्या है। रेफरेंस में आप देख पा रहे हो 200-300 मिली वोल्ट जो है उसको जो फ़ोन है ओके समझ रहा है। तो यहाँ डुप्लीकेट पीसीबी लगाते हैं और वहाँ फिर से चार्जर लगा के चेक करेंगे इसकी आउटपुट क्या है। टेम्परेचर हाई बता रहा है तो आउटपुट नेचुरल सी बात है जीरो की तरफ जाएगी। जी बिल्कुल सही है, जीरो की तरफ जा रही है। तो हमको क्या है, ये रजिस्टर निकाल के हम पहले कंफर्म कर लेंगे यहाँ रेफरेंस सप्लाई आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही होगी तो फिर उसका भी कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर आ रही होगी तो सिर्फ ये वाली रजिस्टर की वैल्यू चेंज करके हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो रजिस्टर निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं रेफरेंस वोल्टेज आ रही है कि नहीं। जैसे कि रजिस्टर निकाला तो रेफरेंस सप्लाई तकरीबन 1.4 वोल्ट जो है आ रही है। तो मतलब अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे तो जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। मतलब वैल्यू जो है फ्लक्चुएट कर रही है, 1.6 दिखा रही है, पहले 1.4 दिखा रही थी। यही सीक्वेंसिंग होती है, हर सप्लाई हर टाइम अवेलेबल नहीं रहेगी। इस चीज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी सप्लाई कब आएगी, ताकि आप प्रॉपरली चेक कर पाओ। कई बार होता क्या है, अक्सर यही होता है कि बंदे सप्लाई जब चेक करते हैं वो टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है, उस टाइम पीछे से सप्लाई ही ड्रॉप हो जाती है, जो कि सिस्टम ही ऐसा बना रहता है, तो वो गलत कंक्लूज़न निकाल लेते हैं। तो आपको इस बात को थोड़ा समझना चाहिए। तो ठीक है, रेफरेंस सप्लाई यहाँ आ रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ R2 की जो वैल्यू है वो मॉडिफाई कर देंगे, ताकि ये जो हमारा टेम्परेचर का इशू आ रहा है वो भी क्लियर हो सके। तो जो वर्किंग पीसीबी है उसमें से चेक कर लेते हैं। थर्मिस्टर की जो रूम टेम्परेचर पे वैल्यू दिखा रहा है तकरीबन 77 K दिखा रहा था,
तो यहाँ एक वेरिएबल रजिस्टर लगा के सेम वैल्यू इस पे कर देते हैं, तकरीबन 70 या 60 आप कहो, कोई वेरिएशन ज़्यादा नहीं है। के की तरफ करके वैल्यू चेक कर लेते हैं कि क्या एरर क्लियर होता है। अगर एरर क्लियर हो जाएगा तो ये तकरीबन 66 या 70 के की वैल्यू हम लगा देंगे R2 पे और फिक्स कर देंगे, तो प्रॉब्लम जो है थर्मिस्टर वाली भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। जी, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, एरर जो है थर्मिस्टर वाला भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, फिक्स वैल्यू का रजिस्टर लगा देंगे डुप्लीकेट पीसीबी पे, जो कि उन्होंने बहुत कम वैल्यू लगा रखी थी, मेरे ख्याल से 10 के था शायद, जबकि वहाँ होना चाहिए तकरीबन 70 के करीब। तो जो है वैल्यू चेंज कर देंगे और हमारा ये वाला एरर भी है जो क्लियर हो जाएगा। एम्पेयर भी आप देख सकते हो, चार्जर में ड्रॉप नहीं मार रहे, अभी भी 800 मिली एम्पेयर ले रहा है, मतलब एरर जो है सॉल्व हो गया है। तो क्या करेंगे, नीचे से जो मैंने R2 तोड़ा था सब पीसीबी से, उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, अब वहाँ पे लगा देंगे, तकरीबन 70 के मिल जाए वो लगा देंगे, 60 से 70 के बीच में कुछ भी वैल्यू मिल जाए लगा देंगे, तो हमारा काम जो है चल जाएगा। सेफ्टी तो ख़त्म हो गई। अगर आपको सेफ्टी रखनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थर्मिस्टर ही लगाना पड़ेगा। अगर सेफ्टी सूफ्टी का भी इशू नहीं है, बस एरर ही बाईपास करना है, तो फिर आप ऐसे फिक्स वैल्यू का रजिस्टर लगा ही सकते हो। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको थर्मिस्टर पे चाहिए तो ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने एक लाइव वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी ये जो फ़ोन था ये हमारे स्टूडेंट का ही फ़ोन था, जो क्लास चल रही थी, तो जब उनको थर्मिस्टर का समझाया गया कि भाई सर्किट ऐसे रिपेयर करना होता है, ऐसे काम करता है, तो बाद में हम उनसे बोलते हैं कि जो फॉल्ट फ़ोन लेके आए हो आप उन पे प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ये उन्हीं का फ़ोन था, उन्हीं के सामने रिपेयर किया गया था। तो ये वाला रजिस्टर हमको मिल गया है, तो ये वाला रजिस्टर हम निकाल के वहाँ लगा देते हैं और जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि कॉन्टैक्ट सेल्स वाला जब एरर आता है तो बैटरी आईडी का इशू होता है, क्योंकि जब थर्मिस्टर का इशू होता है तो फिर टेम्परेचर का ही एरर आपका ओप्पो का फ़ोन देता है। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट सेल्स का इशू आए तो क्लियरली आपको बैटरी आईडी की तरफ जो है चेकिंग करनी चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 2 एरर थे हमारे इस फ़ोन में, तकरीबन दोनों ही क्लियर हो गए हैं। करंट आप देख सकते हो ले गया है 900 मिली एम्पेयर के तकरीबन बराबर कंजप्शन हो रही है, तो दोनों एरर जो है हमारे क्लियर हो चुके हैं। पहले बैटरी आईडी का भी प्रॉब्लम था, वो हमने साइड पे यहाँ रजिस्टर लगा दिया। इसको जो है जंपर लगाया है, इसको ऐसे खाली नहीं छोड़ना है, हमको यहाँ यूवी लगा देनी है, क्योंकि अगर ये लाइन ग्राउंड हो जाएगी तो फिर से जो है कॉन्टैक्ट सेल्स का एरर आ जाएगा। तो ये वाला रजिस्टर एक बार मैंने थोड़ा टेम्परेरी लगाया था, थोड़ा अच्छे से सोल्डर कर देते हैं इसको दोबारा से ताकि टूटे नहीं, और जो है यूवी लगा देंगे। तो R2 की वैल्यू अब हमने लगाई है तकरीबन 66 के। तो ओप्पो और वीवो के फ़ोन्स में अगर आपको कॉन्टैक्ट सेल्स का इशू आता है तो मेनली जो होता है बैटरी आईडी की प्रॉब्लम रहती है, तो वो कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप आपको जो है इस वीडियो में दिखाया गया है। तो एरर जो है वो अपना क्लियर हो गया है। अब क्या करेंगे, यूवी लगा देंगे, इस जंपर को फिक्स कर देंगे ताकि आने वाले टाइम में इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं आए। अगर कोई बंदा फ़ोन ओपन करता है तो कोई इशू नहीं आए। ध्यान देना है कि ये यूवी से लगाते टाइम जंपर जो है ये आपका ग्राउंड से बिल्कुल भी अटैच जो है नहीं होना चाहिए। यूवी लगा के इसको थोड़ा ड्राई कर देंगे। कई बंदे बोलते हैं कि ये यूवी वाली लाइट उन्होंने बाय करी है, लेकिन ये यूवी हार्ड नहीं होती इस लाइट से या कोई भी और लाइट से। तो उसमें क्या है, आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप यूवी लाइट बाय करते हो ना, सिर्फ लाइट नहीं देखो उसकी, उसको ऑन करके थोड़ा आपके हाथ के हथेली के ऊपर उसके रखो, थोड़ा फील करो उसको। अगर उसमें थोड़ी गर्माहट फील हो रही है तभी वो काम करेगी, तभी यूवी उससे सूखेगी। अगर सिर्फ लाइट आ रही है लेकिन आपको हथेली पे कुछ गर्माहट या हीट थोड़ी फील नहीं हो रही, तो आपकी यूवी वाली लाइट जो है सही नहीं है, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो बंदे प्रॉपरली रिपेयर करना चाह रहे हैं ना, उनको थोड़ा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रूर सीखना चाहिए। ये थोड़ा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि टफ़ है, लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो ज़रूर आप जल्दी अचीव कर पाओगे एक लेवल, और रिपेयरिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा बिज़ी रहता हूँ आजकल क्लास में, तो टाइम नहीं मिल पाता है कि वीडियो जो है अपलोड करूँ। कोशिश करूँगा कि ज़रूर वीडियोज़ अपलोड होती रहें। थैंक यू।